काशी तमिल समागम के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे पश्चिम बंगाल एवं मणिपुर के माननीय राज्यपाल आदरणीय एल गणेशन जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, फिशरीज डॉक्टर एल मुरुगन जी, और जिनके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में शानदार आयोजन हो रहा है, BHU के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, और जिनका ओजस्वी भाषण स्वागत के रूप में भी हमने सुना, जो चेयर भी हैं हमारे सुब्रमण्यम भारती जी की, प्रोफेसर गंगाधरन जी, प्रोफेसर राजकुमार जी, पद्मश्री चंद्र कृष्ण शास्त्री जी, यहाँ पर उपस्थित सुब्रमण्यम भारती जी के परिवार के सभी माननीय सदस्यगण, आदर के योग्य पूर्व में रहे हमारे राज्यपाल आदरणीय षणमुगनाथन जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, चुने हुए पदाधिकारी, तमिलनाडु से आए हुए और उत्तर प्रदेश के और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आप सबका काशी तमिल संगमम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। मुझे पता है कल्चरल प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक संध्या हो, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको भाषण सुनने पड़े तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच में मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और 75 वर्षों में भारत ने क्या खोया क्या पाया, और प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, सोच है, किस अमृत काल में हमने भारत को कहां पर लेकर जाना है। और वो बार बार एक बात को करते हैं कि हमें केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करनी है, हमें अपने कर्तव्य को भी निभाना है। We should not seek only rights, but we should also look after our responsibilities and do our responsibilities also. और कहीं ना कहीं एक सांसद के नाते, देश के प्रधानमंत्री के नाते तो है, लेकिन एक सांसद के नाते वाराणसी में जो मैंने बदलाव देखा है पिछले 8-10 वर्षों में, मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं 2010-11 में, उसके बाद भी कई बार आया 2014 से पहले, लेकिन पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने बनारस में वो कर दिखाया जो कोई 60 वर्ष में नहीं कर पाया। और ये केवल बनारस की बात नहीं है, देश को बदलने का एक नया प्रयास किया, एक नई सोच खड़ी की है, नए भारत के निर्माण में एक नई सोच के साथ काम करने की शुरुआत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप में से कभी किसी ने कल्पना की थी कि काशी तमिल का ऐसा संगमम भी हो सकता है? कभी सोचा था किसी ने? अधिकतर लोग रामेश्वरम भी गए होंगे, काशी भी आए होंगे, लेकिन किसी को भी बहुत ज्यादा लोगों को उत्तर भारत के तो ज्ञान ही नहीं होगा, पता नहीं होगा। मेरा ही 4-5 बार जाना तो रामेश्वरम में हुआ, लेकिन मुझे भी ये पता नहीं था कि वहां के लोग तब तक अपनी यात्रा को पूरी नहीं मानते कि जब रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद काशी में आके दर्शन करके यहां से जल लेके वापस वहां पर जाकर ना चढ़ाए, तब तक यात्रा पूरी नहीं होती रामेश्वरम में जाकर। ये जो है, ये कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता बहुत कुछ कहता है मित्रों, क्योंकि अगर काशी में हमारे पास बाबा विश्वनाथ हैं, तो तमिलनाडु में हमारे पास भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। और काशी और तमिलनाडु दोनों ही शिव भक्ति में डूबे हैं। चाहे हम दोनों क्षेत्रों की बात क्यों ना करें, बहुत लंबा कई हजार किलोमीटर का रास्ता हो सकता है, अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है, शिव भक्त भी हैं। लेकिन चाहे संगीत का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो,
सब तरफ काशी और तमिलनाडु सदैव कला के स्रोत रहे हैं और दोनों में बहुत सारी बातें एक ऐसी हैं जो एक दूसरे को साथ में जोड़ती हैं। 7000 वर्ष से ज्यादा पुराना ये रिश्ता, ये बहुत कुछ कहता है। और मैं तो जब 3 दिन पहले तमिलनाडु में था, मुरुगन जी भी वहां पर थे, तब भी मैंने किसी से पूछा कि आखिर यहां पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण शिवाकाशी जैसा मंदिर यहां पर बना। तो मुझे किसी ने कहा केवल शिवाकाशी नहीं, यहां पर सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो भगवान शिव के हैं, लेकिन हमारे यहाँ के मदुरई के पास लगते क्षेत्रों के जो राजा थे पराक्रम पांड्या जी, वो जब यहाँ पर लिंगम लेने के लिए काशी भी आए, यहाँ से पूजा करके वापस जा रहे थे, तो रास्ते में विश्राम करने के लिए जहां रुके तो उसके बाद आगे गाड़ी चली ही नहीं। गाड़ी में उस समय तो गाय ही गाड़ी को खींचती थी, बैल ही खींचते थे। तो जब चली नहीं तो समझ गए कि ये कहीं ना कहीं भगवान शिव का ही मानना है कि यहीं पर ही इसको स्थापित करना चाहिए, तब जाकर शिवाकाशी की वहां पर स्थापना हो पाए। लेकिन वहीं पर सब कुछ नहीं रुका, उन्हीं के ही उसमें आगे चलती पीढ़ियों में अधिवीर राम पांड्यन जी ने आने वाले कई वर्षों के बाद वहां पर तेल काशी का भी वहां पर मंदिर बनाने का काम किया। और आज भी अगर आप उत्तर भारत में भी देखेंगे और दक्षिण भारत में भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे नाम एक जैसे मिलेंगे जो आप सोचेंगे तमिलनाडु में ऐसा नाम कैसे रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, चाहे कैलाशनाथ वहां पर नाम रखे हैं, काशीनाथ रखे, काशी विश्वनाथ रखे, ये उत्तर भारत में भी और तमिलनाडु में भी इसी तरह के नाम देखने को मिलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं काशी और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करते हैं। मित्रों, ये देश के जो दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्रों की मैं बात कर रहा हूं, तमिलनाडु और काशी के बीच ये सदियों पुराने संबंध हैं और इसको उत्सव के रूप में मनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2500 से ज्यादा ऐसे लोग, जो कोई हथकरघा के क्षेत्र में होगा, कोई बुद्धिजीवी होगा, कोई वैज्ञानिक होगा, कोई युवा होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई खिलाड़ी होगा, इन सबको तमिलनाडु से हमारे बनारस में काशी में आने का अवसर मिला। तमिलनाडु में तो इसको काशी के रूप में ही जानते हैं और इसलिए शायद काशी का नाम वहां पर बार बार तमिलनाडु में आता भी है। ये शुरुआत इसीलिए की गई कि आप सबको इनके साथ जोड़ने का काम किया जाए। क्या ये मात्र 1 महीने का कार्यक्रम होगा? मित्रों, ये तो शुरुआत है 1 महीने में 2500 लोगों को वहां से यहां तक लाने की। मैं बनारस के और उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये जो 2500 हमारे तमिलनाडु के भाई और बहन आए, चाहे बनारस आए, प्रयागराज आए, अयोध्या जी जाए, ये सारे ऐसा अनुभव लेकर जाए कि 2500 जाए तो अगली बार 25,000 काशी विश्वनाथ वापस आए और यहाँ पर ऐसा संबंध आपस में बनाने का काम करें। मैं तो बैठे बैठे मुरुगन जी से कह रहा था और गणेशन जी से कह रहा था, मैं कि जिस तरह से हमारी बहन ने यहाँ पर अपनी बात रखी, तो सुनते सुनते जयंती जी का लग नहीं रहा था कि वो तमिल भी इतना अच्छी बोलती हैं, हिंदी भी इतना अच्छा बोलती हैं, अंग्रेजी भी अच्छा बोलती हैं। तो भाषा तो जोड़ने के लिए होती है, क्षेत्रवाद फैलाने के लिए नहीं होती। और काशी और तमिलनाडु का रिश्ता तो जोड़ने वाला है, वो दूर रखने वाला नहीं। कुछ लोग प्रयास करते हैं कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर दोनों को अलग रखा जाए, लेकिन इस संगम के माध्यम से, काशी तमिल संगम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गहरा रिश्ता करने का काम किया है जो 7000 वर्ष से ज्यादा पुराना है। लेकिन अब ये पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये पीपल टू पीपल कनेक्शन बनना चाहिए। दुनिया भर के लोग भारत आते हैं भारत को देखने के लिए, उसके बाद भारत के लोगों की ये जिम्मेदारी रहती है कि हम अपनी छवि क्या छोड़ते हैं। अतिथि देवो भव तो हम कहते हैं, पर क्या अतिथि को देवता के समान मानते हैं? ये जो तमिलनाडु के हमारे भाई बहन आ रहे हैं, कि हम इसको सही से उस तरह से हम इनका सम्मान कर पा रहे? प्रधानमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों को उससे आगे बढ़ चढ़कर काम करना हो।
हमारा शिक्षा विभाग हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हमारा संस्कृति विभाग हो, टेक्सटाइल मंत्रालय हो, रेलवे मंत्रालय, सबने काम किया। हमें से कहा गया, हमारी इच्छा थी, हमने प्रधानमंत्री जी से कहा खेलों को जोड़िए, तो उन्होंने कहा बेटा खेलों को भी जोड़ो। आज मैं जब खेल मैदान में मुरुगन जी को लेकर गया तो खिलाड़ी ऐसे जोश में थे, ऐसा लगता ही नहीं था उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा था कोई फ्रेंडली मैच हो रहा है, दो भाई आपस में खेल रहे। इतना प्यार, इतना गठजोड़ वहां पर देखने को मिलता है। हमें इसे और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और ये तब होगा जब ऐसे कार्यक्रम लगातार इस क्षेत्र में होते जाएंगे। और जब तक यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी थी, धर्मेंद्र प्रधान जी हमें पिछली एक मीटिंग में बता रहे थे कि हथकरघा उद्योग वाले हों, चाहे हमारी वृत्त चित्रों की बात हो, कला रूपों की बात हो, इतिहास और ओडीओपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पादकों की बात हो, इनमें भी लोगों की बहुत सारी रुचि देखने को मिली है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे एक दूसरे के क्षेत्र को और जानने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जो हमारे तमिलनाडु और काशी हैं, ये दोनों केंद्र बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक क्षेत्रों में ज्ञान के स्रोत रहे हैं और इसको वापस और हमने ताकत देनी है। और वाराणसी जैसे तमिलनाडु में काशी के रूप से जाना जाता है, जैसे मैंने कहा दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है काशी, तो दूसरी ओर दुनिया की सबसे प्राचीनतम बोलियों में से हमारी तमिल भाषा है, इस पर भी हमें गर्व होना चाहिए। और जब सुब्रमण्यम भारती जी की हम बात करते हैं तो बहुत कम आयु में उनको जो देश ने स्थान दिया, एक फ्रीडम फाइटर का हो, एक पोएट का हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनकी जन्म जयंती भी हम मनाने का काम कर रहे थे, सेंटिनरी ईयर भी मनाने का हमने काम किया। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, हमें तमिलनाडु की संस्कृति हो, कला शिल्प हो, साहित्य हो, इसको भी जानने का अवसर देना चाहिए। और बनारस में भी जो ज्ञान, संस्कृति और दर्शन और देवताओं की भक्ति और भारतीय कला को जानने का अवसर है, इसको भी और बढ़ावा देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो बनारस में भी कई हजार साल से हमारे तमिल भाई और बहन यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा बल दिया है। और ये दोनों यहीं घाट पर ही हरिश्चंद्र घाट, कोटेश्वर पंचायतन मंदिर, हरिश्चंद्र घाट के किनारे एक तमिल मंदिर भी है। और जो केदार घाट पर 200 साल पुराना कुमार स्वामी मैट और मार्कंडेय आश्रम है, इसके अलावा भी हमारे तमिलनाडु के कई लोग केदार घाट और हनुमान घाट के किनारे रहते हैं और कई पीढ़ियों से यहाँ पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। शायद मुझे भी बताया गया, हो सकता मैं गलत ना हूँ, कि मंदिर में भी एक समय पूजा ऐसी है जो तमिल के हमारे भाई बहन हैं वो यहाँ पर करते हैं, किसी एक समय पर उनको पूजा का अवसर दिया जाता है काशी विश्वनाथ में बाबा भोलेनाथ के। तो ये अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है कि आज की नहीं, ये हजारों साल पुराना रिश्ता है, हमें तो इसको और मजबूती प्रदान करनी है। ये दोनों स्थान भारत के श्रेष्ठतम आचार्यों की जन्मस्थली और कर्मभूमि के रूप में पहचाने भी जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि BHU में ये जो सुब्रमण्य भारती जी के नाम पर पीठ स्थापित यहाँ पर की है, VC साहब, मैं आपका भी और पूरी BHU का और प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने सुब्रमण्य भारती जी की तो समर्पित पीठ यहाँ पर स्थापित की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर हमें भारतीय दर्शन करने हो तो रामानुजाचार्य जी के, शंकराचार्य जी के, राजा जी से लेकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जैसे दक्षिण भारत के विद्वानों को समझे बिना हम भारतीय दर्शन पूरे हो ही नहीं सकते। और BHU के तो पूर्व VC के रूप में भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपनी भूमिका भी यहाँ पर निभाई है। ये बहुत सारे ऐसे लिंक बताते हैं कि तमिल और काशी, इन दोनों के रिश्ते हजारों वर्ष पुराने हैं। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को हम और कैसे ताकत दे सकते हैं, हम इन दोनों क्षेत्रों में और कैसे मित्रता को बढ़ा सकते हैं,
इन दोनों क्षेत्रों में रुचि एक दूसरे के प्रति कैसे बढ़ा सकते हैं, बौद्धिक और व्यवहारिक रूप से एक दूसरे को जानने के लिए भी हम कैसे एक दूसरे क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये दो अभिव्यक्तियां भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भी सदियों से इनमें जो गहरे और जीवंत संबंध है इसका लाभ हम उठाएंगे और काशी और तमिलनाडु के बीच में रिश्ते को और गहरा करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है अभी तो ये शुरुआत है, जैसे कहते हैं ना, दिस जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे मित्रों, अभी जो ट्रेलर जारी हुआ है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार तो पहला ही साल है, अगर पहले वर्ष इतना सफल कार्यक्रम हुआ है तो आने वाले वर्षों में तो और सफल होगा। इस साल के सफल कार्यक्रम के लिए मैं IIT मद्रास, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सब ने इस कार्यक्रम में जुड़कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय काशी, जय तमिलनाडु।